Good morning, children. This is your socials class, and today I will teach you chapter 10 in your socials book. And the name of the chapter is Rise of Independent Kingdoms. So, let's start. Later Mughals. During the last phase of Aurangzeb's reign, the grand structure of the Mughal Empire began to collapse. जब औरंगजेब के रूल का राज्य का लास्ट फेज चल रहा था, लास्ट टाइम चल रहा था, उस टाइम पे जो मुग़ल एम्पायर का बहुत ग्रैंड स्ट्रक्चर था वो टूटना, ख़त्म होना स्टार्ट हो गया था औरंगज़ेब के ही वक्त से, लास्ट फेज से. मैनी ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट स्टेट्स began to emerge in the 18th century. The Mughal rulers who occupied the throne after Aurangzeb are called the later Mughals. They were weak rulers under whom the nobles exercised real power. और ऑटोनोमस मीन्स सेल्फ गवर्निंग. बहुत सारे सेल्फ गवर्निंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थे वो 18 सेंचुरी में शुरू होना या एमर्ज होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि जो मुग़ल रूलर्स थे जिन्होंने औरंगज़ेब के बाद जिन्हें गद्दी मिली वो बहुत वीक थे और उन्हें लेटर मुग़ल्स कहा जाता था. इसी वजह से उन्होंने रियल पावर एक्सरसाइज नहीं कर पाए. औरंगजेब्स डेथ रिजल्टेड इन अ वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग हिज सन्स. फाइनली बहादुर शाह वन केम टू द थ्रोन इन 1707. और औरंगजेब की डेथ के बाद जो था वो वॉर स्टार्ट हो गया उनके ही बेटों के बीच में. और फाइनली 1707 में बहादुर शाह वन जो थे वो वहाँ के राज्य की गद्दी पर बैठे. Bahadur Shah I tried to reverse his father's reactionary policies. He tried to pacify the Rajputs, order the release of Shahu, the grandson of Chhatrapati Shivaji, abolish the Jizya. However, he had to act against the Sikhs who were fighting under Banda Bahadur. This led to a prolonged struggle between the Sikhs and the Mughals. फिर क्या हुआ, बहादुर शाह फर्स्ट ने अपने फादर की जो भी रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थी उन्हें उल्टा करने का उन्हें रिवर्स करने का ट्राई किया. उन्होंने ही ट्राई टू काम द राजपूत्स. शाहू जो कि ग्रैंडसन थे छत्रपति शिवाजी के, उन्हें रिलीज़ करने का ऑर्डर दिया. जाजिया वॉज अ सिस्टम फॉर ऑफ पर कैपिटल ईयरली टैक्सेशन, जहाँ लोगों को ईयरली पर कैपिटल अपने टैक्स पे करना पड़ता था, वो भी ख़त्म कर दिया. बट उन्हें उन सिखों के अगेंस्ट एक्ट करना पड़ा जो कि फ़ाइट कर रहे थे बंदा बहादुर में, जिसकी वजह से बहुत लंबा स्ट्रगल चला, वॉर चला बिटवीन द सिख्स एंड द लेटर मुगल्स. Bahadur Shah I was succeeded by a weak and incompetent ruler, Jahandar Shah, in 1712. During his tenure, the Sayyid brothers, Sayyid Hussain Ali and Sayyid Abdullah, assumed the role of kingmakers. They replaced him with Farooq Siyar, his nephew, and later killed Jahandar Shah. बहादुर शाह को जो था वो सक्सीड किया एक वीक और इनकॉम्पिटेंट रूलर ने 1712 में, जिनका नाम जहानदार शाह था. और उतने ही उनके टेनियर में जो सैयद ब्रदर्स थे, सैयद हुसैन एंड सैयद अब्दुल्ला, उन्होंने किंग मेकर्स का रोल निभाया. उन्होंने जहांदार शाह को उनके ही नेफ्यू फारूक सियार से रिप्लेस कर दिया और उसके बाद जहांदर शाह को कत्ल कर दिया. However, Muhammad Shah, who ascended the throne after Farooq Siyar, got rid of the two brothers, but many provinces broke away from the Mughal Empire during his reign. Nadir Shah, the ruler of Persia, invaded the country in 1739 when Muhammad Shah was on the throne. लेकिन मोहम्मद शाह जो थे, जिन्हें थ्रोन मिली फारूक सियार के बाद, उन्होंने उन दोनों सैयद ब्रदर से भी छुटकारा पा लिया. लेकिन उस टाइम तक बहुत सारे प्रोविंसेस जो थे वो मुग़ल एम्पायर से टूट चुके थे. नादिर शाह जो कि पर्शिया के रूलर थे, उन्होंने 1739 में कंट्री को इन्वेड किया जब मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठे हुए थे. नादिर शाह लूटेड एंड मैसेक्योर्ड दिल्ली. ही एक्वायर्ड अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ बूटी इंक्लूडिंग द पीकॉक थ्रोन. दिस अटैक वाज सो पावरफुल एंड डिवास्टेटिंग that it shattered the stability of the Mughal Empire. Muhammad Shah was succeeded by other weak rulers. The last Mughal emperor was Bahadur Shah Zafar from 1837 to 1857. नादिर शाह ने क्या किया, दिल्ली को लूटा
एंड पूरी तरीके से वहाँ पे बहुत तबाही मचाई। ही एक्वायर्ड अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ बूटी एंड पिकॉक थ्रोन भी एक्वायर कर ली। वो अटैक जो था वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली था और इतना डिस्ट्रॉइंग था कि वहाँ से मुग़ल रूलर्स की, मुग़ल एम्पायर की जो स्टेबिलिटी थी, जो जड़ें थीं, वो कमज़ोर पड़ने लग गईं। वो डगमगा गए मुग़ल एम्पायर जो थी। मोहम्मद शाह को सक्सीड किया अदर वीक रूलर्स ने, एंड जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे वो बहादुर शाह ज़फ़र थे, जिन्होंने 1837 से लेकर 1857 तक रूल किया। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। द लेटर मुगल्स कुड नॉट कंट्रोल द prosperous regions which were further away from the center. The governors of these regions wanted to be independent, and when the opportunity came, many of them usurped power and set up new states. These new states are known as the succession states. Bengal, Awadh, Hyderabad and Mysore were some of these states. जो लेटर मुगल्स थे वो कंट्रोल नहीं कर पाए बहुत सारे प्रॉस्पेरस रीजन्स को, एंड जिसकी वजह से बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स आगे आए और उन्होंने अपनी पावर से न्यू स्टेट सेट किए, एंड इन्हीं स्टेट्स को सक्सेशन स्टेट्स कहा गया। बंगाल। द मुगल गवर्नर मुर्शिद कुली खान फ्रॉम 1717 to 1727 who was appointed governor of Bengal by Farooq Siyar in 1717 declared his independence. He shifted his capital from Dhaka to Murshidabad. He was succeeded by Shujauddin Khan and Alivardi Khan. जो मुग़ल गवर्नर थे मुर्शिद कुली खान, उन्हें गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट किया था फारूक सियार ने 1717 में, लेकिन उन्होंने अपनी कैपिटल ढाका से मुर्शिदाबाद में शिफ्ट कर दी, एंड उनको सक्सीड किया शुजाउद्दीन खान और अलीवर्दी खान ने। और इन रूलर्स ने क्या किया? रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। उन्होंने बंगाल का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज किया। इनकरेज द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री की ग्रोथ को बढ़ावा दिया। गेव लोन्स टू पुअर कल्टीवेटर्स, कलेक्टेड रेवेन्यू रेगुलरली, रिमूव्ड करप्ट एंड इनएफिशिएंट जागीरदार्स। इन लोग को करप्ट और इनएफिशिएंट जागीरदार्स जो थे उन्हें रिमूव किया। कंक्लूडेड पीस अग्रीमेंट्स विद द मराठास टू कीप देम अवे फ्रॉम बंगाल। और मराठास के साथ अग्रीमेंट कर लिया, पीस अग्रीमेंट कर लिया उन्हें बंगाल से दूर रखने के लिए। Now Awadh. Burhanul Mulk Sadat Khan was made the governor of Awadh in 1722 by the Mughal Emperor Muhammad Shah. He was rewarded for helping the emperor to overthrow the Sayyid brothers. He rose to power and fame, but when called on by the rulers to negotiate with Nadir Shah to prevent the massacre of the people of Delhi, he betrayed his own master. Burhanul Malik Sadat Khan को अवध का गवर्नर बनाया गया 1722 में मोहम्मद शाह के द्वारा। उन्होंने बनाया वो इसलिए ही वॉज अवॉर्डेड क्योंकि उसने सैयद ब्रदर्स को ओवरथ्रो कर दिया था और अपनी पावर और फेम बहुत ऊंची कर ली थी। लेकिन जब उससे बुलाया गया नादिर शाह के साथ नेगोशिएट करने के लिए कि वो दिल्ली को बख्श दे, दिल्ली में इतनी तबाही ना मचाए, तो उसने अपने खुद के मास्टर को, बुरहानुल मल्क ने अपने खुद के मास्टर मोहम्मद शाह को बिट्रे किया, चीट किया। आफ्टर हिज डेथ हिज सन इन लॉ सफदर जंग सक्सीडेड हिम। हिज अथॉरिटी एक्सटेंडेड अप टू रुहेलखंड, लखनऊ। द कैपिटल was a center of art and culture. The rulers of Awadh took the following steps in their state to add to their prosperity. और उसकी डेथ के बाद उसका जो सन इन लॉ था सफदर जंग, उसने उसको सक्सीड किया और उसकी जो अथॉरिटी पावर थी वो एक्सटेंड हो गई रुहेलखंड, लखनऊ तक, जो कि कैपिटल थी, एंड इट वाज द सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर। और ये सारे स्टेप्स लिए इन्होंने अपने स्टेट की प्रॉस्पेरिटी के लिए, जो कि क्या थे? सप्रेस्ड लॉलेसनेस, established peace and justice, improved the financial resources of the state, organized a powerful army, appointed both Hindus and Muslims to import offices. Now moving on to Hyderabad. Chin Khalid Khan, who had been given the title of Nizamul Mulk, was appointed the governor of the Deccan in 1712 by Mughal Emperor Farooq Siyar. फिर फारूक सियार ने चिन खिलज खान को डेक्कन का गवर्नर अपॉइंट किया 1712 में, जिन्हें कि निज़ामुल मुल्क भी कहा जाता था। ही कंसोलिडेटेड हिज रूल एंड एक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट रूलर अंडर द मुगल क्राउन। और इन्होंने अपने रूल को कंसोलिडेट किया और एक इंडिपेंडेंट रूलर के तौर पर एक्ट किया अंडर द मुगल क्राउन। ही फाउंडेड द असाफ जाही डायनेस्टी एंड हिज सक्सेसर्स वर कॉल्ड द निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद। और उन्होंने असाफ जाही डायनेस्टी को फाउंड किया, एंड उनके जो सक्सेसर्स होते थे
उन्हें निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद कहा जाता था। He had also been appointed the वज़ीर by मोहम्मद शाह who trusted him with the task of reforming his administration। और मोहम्मद शाह के द्वारा उन्हें वज़ीर भी बनाया गया था क्योंकि वो उन्हें ट्रस्ट करते थे in the task of reforming the administration। However, he returned to the Deccan from Delhi and consolidated his hold over there। Nizam ul Mulk brought with him skilled soldiers and administrators from northern India and with their help ruled his state as an independent ruler without seeking any डायरेक्शन फ्रॉम दिल्ली। निज़ामुल मुल्क स्किल्ड सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स लेकर आए नॉर्दर्न इंडिया से। उनकी हेल्प से उन्होंने एक इंडिपेंडेंट, बिल्कुल किसी की मदद ना लेने वाले रूलर के तौर पे, किसी की दिल्ली से भी कोई मदद ना लेकर एक इंडिपेंडेंट रूलर के तौर पे एक्ट किया। मराठास एंड द तेलुगु वॉरियर chiefs were constantly engaged in a struggle against the state of Hyderabad. The desire of the Nizam to control the rich textile producing areas of the Coromandel coast in the east was checked by the growing power of the British। जो मराठा और तेलुगु वॉरियर्स थे वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट द स्टेट ऑफ हैदराबाद, क्योंकि उनकी जो डिज़ायर थी टू कंट्रोल द रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया was checked by the growing power of the British। Mysore, Hyder Ali established the independent kingdom of Mysore by usurping power from the Wodeyar brothers। He won battles against the Nizam of Hyderabad, the Marathas and the English। He died in the Second Anglo-Mysore War। He and his son Tipu Sultan were able administrators and generals। हैदर अली ने एक इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश किया मैसूर का, एंड उसने बैटल जीता अगेंस्ट द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, अगेंस्ट मराठाज एंड अगेंस्ट इंग्लिश। एंड उनकी डेथ हो गई सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में। उन्होंने उनके बेटू टीपू सुल्तान जो थे वो एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड जनरल्स थे। टीपू सुल्तान वॉज कॉल्ड द टाइगर ऑफ मैसूर ऑन अकाउंट ऑफ हिज ब्रेवरी। और टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर कहा जाता था उनकी बहादुरी की वजह से। टीपू अंडरटुक वेरियस स्टेप्स टू स्ट्रेंथन हिज किंगडम लाइक encouraging trade and industry and applying western methods in warfare। He also introduced a series of weight and measures, calendar, coinage and employed both Hindus and Muslims in his administration। टीपू सुल्तान ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए अपने जो राज्य था उसे मजबूत बनाने के लिए। ट्रेड एंड इंडस्ट्री को इनक्रेज किया, वेस्टर्न मेथड्स ऑफ वॉर अप्लाई किए और एक सीरीज़ ऑफ वेट्स एंड मेजर्स की भी इंट्रोड्यूस की, कैलेंडर, कॉइन, और दोनों हिंदू और मुस्लिम को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में काम दिया। The Sikhs were not successful in establishing a separate state for themselves despite the formation of Khalsa by Guru Gobind Singh। After his death, the Sikhs organized themselves under a capable leader बंदा बहादुर। जो सिख्स थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए अपने लिए एक अलग स्टेट बनाने के लिए, जबकि उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा बनाया था, बट फिर भी उनकी डेथ के बाद ऐसा नहीं पॉसिबल हुआ और सारे सिख्स को एक जगह ऑर्गेनाइज किया एक कैपेबल लीडर बंदा बहादुर ने। दे ट्राइड टू रेजिस्ट द मुगल्स एंड इवन ओवररन द इंटायर टेरिटरी बिटवीन लाहौर एंड दिल्ली, बट द मुगल्स डिफीटेड देम डिसाइसिवली। हाउएवर द पॉलिटिकल सिचुएशन इन पंजाब बिकेम फेवरेबल। उन्होंने मुगल के अगेंस्ट एक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मुगल्स ने उन्हें हरा दिया। लेकिन जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी पंजाब में वो फेवरेबल बन गई सिख्स के लिए। फॉलोइंग द इन्वेजन्स ऑफ नादिर शाह फ्रॉम पर्शिया एंड अहमद शाह अब्दाली फ्रॉम अफगानिस्तान, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सब्सिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अफगान्स एंड द फॉलोअर्स ऑफ नादिर शाह, द सिख्स स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू स्मॉल ग्रुप्स कॉल्ड मिसल। और इस चीज़ की एडवांटेज लेकर सिख्स ने जो था अपने आप को छोटे छोटे ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया, जिसे मिसल कहा जाता था। They occupied regions province by province and divided these territories among themselves। Soon they drove out the governors of Ahmad Shah Abdali from Sirhind and Lahore। और छोटे छोटे प्रोविंस कर करके उन्होंने सारी जगह पर कब्जा कर लिया और इन टेरिटरीज़ को अपने आपस में डिवाइड कर लिया। और बहुत जल्द ही जो गवर्नर्स थे अहमद शाह अब्दाली के, उन्हें सिरहिंद और लाहौर से भगा दिया। द मिसल्स कोऑपरेटेड विद वन अनदर बट फेल्ड टू यूनाइट एज अ सिंगल पावर। It was only under Raja Ranjit Singh of the Sukarchakya Misl that they united as a Sikh kingdom। Finally, the Sikh state was formed and the Misl accepted Raja Ranjit Singh as their ruler in 1801 CE। मिस्ल ने आपस में कोऑपरेट किया एक साथ आने के लिए, लेकिन वो सिंगल पावर के तौर पे यूनाइट होने में असमर्थ रहे।
बट अंडर द रूल ऑफ राजा रंजीत सिंह ये सारे सिख एक साथ आए और फाइनली एक सिंगल स्टेट फॉर्म हुआ सिखों के लिए एंड उन्होंने राजा रंजीत सिंह को अपना रूलर बनाया इन 1801 CE में। द राजपूत्स मोस्ट राजपूत chiefs enjoyed the support of the Mughals and supported them in Britain. However, relations started to deteriorate under Aurangzeb because of his strict religious and administrative policies. He alienated the Rajput states of Marwar, Mewar and Jaipur. जो बहुत सारे राजपूत चीफ्स जो थे वो एंजॉय करते थे मुगल्स का सपोर्ट और उन्हें भी रिटर्न में सपोर्ट करते थे, लेकिन जो रिलेशंस थे उनके राजपूत और मुगल्स के बीच में वो तब से ख़राब होना शुरू हो गए जब से औरंगज़ेब गद्दी पर आए, क्योंकि उनकी स्ट्रिक्ट रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ की वजह से। विद द राइज ऑफ द जट्स मराठाज एंड द प्रोविंशियल गवर्नर देयर पोजीशन डिक्लाइन। द मोस्ट नोटेबल राजपूत रूलर वॉज द किंग ऑफ अंबर सवाई राजा जय सिंह। He is known for building the city of Jaipur and construction of astronomical observatories. राजा जयसिंह को जाना जाता था जयपुर की सिटी बनाने की वजह से एंड ऑफ हिज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज नोन एज जंतर मंतर एट उज्जैन, जयपुर, मथुरा, दिल्ली एंड बनारस। He also took up the cause of women and worked actively against the practice of sati. और उन्होंने नारियों के लिए भी वुमेन के लिए भी काफ़ी सारा काम किया और जो सती उस टाइम पे सती प्रथा चलती थी उसके अगेंस्ट भी ही हैज़ practiced a lot. So children, this is all about the chapter in history. I hope all of you have understood the chapter well. Okay, bye bye everyone.